हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, पोएम ज्योग्राफी लेसन से जो है बेटा, जो कि पोएम का नाम क्या है, ज्योग्राफी लेसन, ठीक है। और इसमें बेटा आज कंटिन्यू करेंगे, हमने लास्ट वर्कशीट में भी यही किया था। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड ए पोएम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ ए मैन हु सीज द सिटी फ्रॉम द अबव सीटेड इन ए जेट प्लेन। तो बेटा इस लास्ट वर्कशीट में हमने जाना था कि 1 मिनट बेटा, हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था कि एक व्यक्ति जो क्या था, जेट प्लेन में बैठा हुआ था, ऊपर से वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था, शहर को ऑब्जर्व कर रहा था, अपने विचारों से, अपने तौर तरीके से उसको वो समझ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजास। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वर्कशीट के स्टेंजा में जिसके पर्सपेक्टिव मतलब होता है उसके तौर तरीके, मतलब सोचने की शक्ति, आप इसको ऐसे समझो, नज़रिया जो होता है ना, इसका एग्जैक्ट वर्ड बेटा ये समझो, नज़रिया दूसरे का, उसके नज़रिए से आपने देखा पूरे संसार को, ठीक है। तो कौन था बेटा वो? जुल्फिकार घोष, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट करते हैं हम अपना आज का नेक्स्ट स्टेंजा। Now let read the remaining poem and see what happen when we will go much higher। यानी कि अभी तक तो वो कितना गया था बेटा, 10,000 मतलब हाइट पर गया था वो, ठीक है। 10,000 फीट की हाइट पर गया था लास्ट में, आई थिंक, ठीक है। तो चेक कर लेना बेटा। आज वो क्या करता है, 6 माइल की पे जाता है, तो क्या ऑब्जर्व करता है। तो देखो, व्हेन द जेट रोज, रोज मतलब होता है ऊपर उठना, रोज या राइज का उल्टा सेकंड फॉर्म बेटा क्या हो गई, रोज। 6 माइल्स हाई, जब क्या हुआ, जेट ऊपर उठा 6 माइल्स हाई, ठीक है, या मील्स हाई बोल लो, हिंदी में तो मील बोलते बेटा और अंग्रेजी में माइल्स बोलते हैं। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, तो ये क्लियर हो गया था, जैसे हमें अलग अलग दिख रहा था ना, तो ये हमें क्या दिखा कि पृथ्वी जो क्या है, अर्थ क्या है, राउंड है, गोल है। एंड डेट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चला कि इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, मतलब कि समुद्र ज़्यादा है और ज़मीनी हिस्सा जिस पर लोग रहते वो कम है, बहुत ही कम हिस्सा होता है, इसलिए हमें क्या दिखती है, वो पृथ्वी नीली रंग की दिखती है। हरा तो बहुत भाग कम होता है जिस पर पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ठीक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेज टू हेट ईच अदर एंड टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटी एंड टू किल। तो देखो बेटा क्या बोला है, ये डिफ़िकल्ट था जानना या समझना कि जो व्यक्ति रहते हैं, आदमी रहते हैं पृथ्वी पर, कि वो एक दूसरे से हेट करते, घृणा, ऊपर से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो कि आसपास में रह के दिखाई देता है हमें, ठीक है। और टू बिल्ड, और फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी दीवारें निकाल लेते हैं, सीमाएं बना लेते हैं, बॉर्डर बन जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के, ठीक है। क्रॉस नहीं कर सकते उसको बिना वीज़ा वगैरह के, ऊपर से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। वॉल अक्रॉस सिटी एंड टू किल, और किसी को मारना है, कोई किसी को क्रॉस करा, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ से, बस राउंड दिख रही थी अर्थ, और समुद्र ज़्यादा दिखाई दे रहा था और ये ज़मीनी हिस्सा कम दिखाई दे रहा था। फ्रॉम डैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और बेटा ये ऊपर से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। वो ये सोचता है कि वो क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्योंकि ये बेटा जो भी बनाई गई थी ये तो हम सब के द्वारा बनाई गई थी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऊपर से हमें ज़्यादा ऊंचाई से नहीं दिखी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेन, तो उसने कितनी अटेन की है बेटा, 6 माइल्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर व्हाट डज द पोइट लर्न अबाउट द अर्थ, तो उसने अर्थ के बारे में क्या मतलब कि सीखा बेटा, डैट द अर्थ वाज राउंड, ठीक है, राउंड थी, पानी की बनी हुई नहीं थी पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से उस पर जमीन ना हो, ऐसा भी नहीं था, या फिर बाउंड्रीज हो, ये भी नहीं देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट इज़ द थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो उसकी लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी पर क्या थ्रेट था बेटा, व्हाट इज़ ए थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो बेटा देखो किस चीज़ का थ्रेट था, मैन का था, एनिमल का था, या वाटर का था, या लैंड का था। तो बेटा मैन का है, ठीक है। थ्रेट जो है ज्योग्राफी पे वो किस चीज़ का है, इसका है, जो कुछ है, जो भी इंसान करते बेटा सारा ज्योग्राफी को बदल के रख देते हैं। फिर बेटा मेक ए लिस्ट ऑफ द रिदमिक वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टेंजा, जैसे हाईवे, हाई वाई, ठीक है, हाई वाई। अब देखो बेटा यहाँ से हम देखते हैं और क्या क्या बनता है, राउंड, राउंड का फाउंड, ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या बन सकता है बेटा, किल, बिल्ड, ये एग्जैक्ट नहीं बना फिर भी, लेकिन राउंड और फाउंड बिल्कुल सही बन गया एग्जैक्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड, लैंड और अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, आप लिखोगे राउंड और फाउंड, रिदमिक वर्ड है, लैंड
और अंडरस्टैंड, ठीक है, ये लिख देना आप। और लिखना चाहते हो तो बिल्ड, ये एग्जैक्ट नहीं है बट रिदमिक थोड़े थोड़े हैं, बिल्ड और किल, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, राउंड और फाउंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेट वन थिंग डैट बिकम क्लियर और वन थिंग डैट रिमेन अनक्लियर टू द पोइट। तो बेटा क्या थी क्लियर कि अर्थ वाज राउंड, तो आप लिखोगे द थिंग डैट वाज क्लियर, द थिंग डैट वाज क्लियर is that अर्थ, EAR है, ठीक है, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। और द थिंग डैट वॉज अनक्लियर, ठीक है, डैट वॉज अनक्लियर इज, अनक्लियर वॉज डैट he can't able to see the men's hate each other, he can't या couldn't लिखोगे, ठीक है, he couldn't able to see, he could not able to see the boundaries on लैंड, ज़मीन पर जो हम सीमाएं बांध देते हैं कंट्रीज़ की, वो नहीं देख पाया, ये अनक्लियर था, वहाँ से सब कुछ एक जैसा दिख रहा था, ठीक है। तो समझ में, द थिंग डैट वॉज क्लियर, वॉज लिख देना बेटा, क्लियर वॉज डैट अर्थ इज राउंड एंड द थिंग डैट वॉज अनक्लियर वॉज डैट ही कुड नॉट एबल टू सी दी बाउंड्रीज ऑन लैंड, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।